नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 20 अगस्त 2020। और आज के इस वीडियो में हम आज की तारीख के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और साथ साथ इसमें कई अन्य सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप कम ही पढ़ें पर रिवीजन ज़्यादा करें। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे हमारे पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? जीपी गर्ग, आर के शंकर, एसपी कोठियारी या वीके राजस्वी? सही जवाब है दोस्तों, जीपी गर्ग को जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है सेबी का। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। जनवरी 1994 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। अगला प्रश्न है, CWC ने किसके साथ मिलकर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है? CWC सेंट्रल वाटर कमीशन ने किसके साथ मिलकर जो है भारत में बाढ़ के लिए जो अनुमान लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है, उसकी पहल की शुरुआत की है? तो वो सही जवाब है, गूगल के साथ मिलकर पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल इस पहल के तहत भारत में लगभग 1000 स्ट्रेन गेज का उपयोग करके घंटों के आधार पर जल स्तर को मापकर बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करेगा। गूगल इस पहल के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पास अलर्ट की सुविधा भी मुहैया कराएगा, जो कि अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषा में होगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लेंगे और याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? सही जवाब है दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने नए छात्र केंद्रित योजना पढ़ाई त्योहार पारा शुरू की है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण राज्य स्कूली छात्रों के पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस के काल में जो है सबों की पढ़ाई, खास करके विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए उनके लिए तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही है कहीं ना कहीं सरकार के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई जो है फिर से पटरी पर आ जाए और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना और बुल्टू के बोल योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भूपेश बघेल और वहां के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 किसने लिखी है? घनश्याम दुबे, सुखदेव खरोल, विकास नायक या अर्जुन सुब्रमण्यम? तो सही जवाब है दोस्तों, अर्जुन सुब्रमण्यम ने जो है इंडियाज वार 1972 से 2020 पुस्तक लिखी है। आप इसे 3 स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन को, यह आएगा ही आएगा। वाइस एडमिरल रह चुके हैं अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी नई किताब फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से लेकर 2020 लिखी है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने दशकों से चले आ रहे युद्ध एवं उनके व्यापक संघर्ष का वर्णन किया है। इससे पहले उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 काफ़ी लोकप्रिय रही थी। यह पुस्तक जो है उनकी पहली पुस्तक की दूसरी सीरीज है।
उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, एक तो ये मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 और दूसरा 1972 से 2020। तो किसने लिखी है ये किताब? वाइस एडमिरल अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश अस्थाना, रमेश सलूजा, नीरज चंचलानी या सौरभ लवासा? सही जवाब है दोस्तों, राकेश अस्थाना को जो है बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। बीएसएफ क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि भारत और के साथ अन्य देशों के साथ जो सीमा है उनकी सिक्योरिटी का जो काम करता है उन्हें बीएसएफ कहते हैं। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना को वर्तमान के बीएसएफ के महानिदेशक एस देसवाल की जगह नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस की कमान संभाल रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित जसराज का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? डॉक्टर, पॉलिटिशियन, गायक या ऑथर? सही जवाब है दोस्तों, गायक थे। पंडित जसराज गायक थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 8 दशक पहले की थी, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 1975 में उन्हें पद्म श्री नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे कि उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और पंडित जसराज कौन थे? तो शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है? अमूल, मैरीगोल्ड, मदर डेयरी या पतंजलि? सही जवाब है दोस्तों, मदर डेयरी ने जो है गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत का सर्वोच्च ब्रांड मदर डेयरी ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। मदर डेयरी ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर और खाद्य एवं प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद जल्द ही मार्केट में मुहैया कराने की बात कही है। मदर डेयरी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1974 में। मदर डेयरी का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, दिल्ली में है, सॉरी यूपी में है, ये दिल्ली के बगल में ही पड़ता है। मदर डेयरी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है संग्राम चौधरी। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, लालजी टंडन या अब्दुल कलाम? ये चारों की जो है सबकी डेथ हो चुकी है और लालजी टंडन का हाल ही में वो राज्यपाल थे, सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी मंत्री रह चुके हैं। तो किनके नाम पर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लाइन का एक एक्सप्रेसवे है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है। यह एक्सप्रेस हुए शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो आनंदीबेन पटेल है, जिन्हें अतिरिक्त भार सौंपा गया है। वैसे तो वो यूपी की है, लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उन्हें मध्य प्रदेश का भार सौंपा गया और मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात इसलिए रिवीजन कराता हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम पढ़ें पर ज़्यादा रिवीजन करें। मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक या भगत सिंह कोश्यारी? सही जवाब है दोस्तों, सत्यपाल मलिक को जो है मेघालय का
नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? वो थे तथागत राय, जिसकी जगह पर अब सत्यपाल मलिक जाएंगे। वर्ष 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ने कार्य किया और अनुच्छेद 370 को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1974 में उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्ष 2017 में वह बिहार के राज्यपाल और वर्ष 2018 में ओडिशा के राज्यपाल के रूप में उन्हें अतिरिक्त पदभार संभाला था। किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली ऊली गिलहरी देखी गई है? ऊली गिलहरी देखी गई है 70 साल बाद। उत्तराखंड, आसाम, राजस्थान या बिहार? सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाले ऊली गिलहरी की प्रजाति देखी गई है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के सर्वेक्षण में प्रदेश के 13 फॉरेस्ट डिवीजन में 18 जगहों पर यह गिलहरी देखी गई है। यह गिलहरी अपने पंजों में लगे रोए और पैराशूट की तरह उपयोग करके उड़ने में सक्षम है। उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? देहरादून और गैरसलैम, एक गर्मी में एक ठंडी में। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।